दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लास में। आज जो हमें पढ़ना है, आज हम पढ़ेंगे अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन यह 1918 में प्रारंभ हुआ और यह अहमदाबाद में प्लेग फैलने के कारण, क्या फैलने के कारण, प्लेग बीमारी फैलने के कारण मिल मालिकों ने 70% बोनस देना शुरू किया था। लेकिन जब यह प्लेग की बीमारी कम हुई तो मिल मालिकों ने यह बोनस 20% कर दिया। इसी के कारण सभी मजदूरों ने विरोध किया और उस विरोध में मालिकों ने कहा कि यदि आपको काम करना है तो आपको बोनस 20% ही दिया जाएगा और यदि आप काम छोड़ सकते हो, यदि आप काम नहीं करना चाहते तो आप काम छोड़ सकते हो। इसीलिए सभी मजदूर हैं वो हड़ताल पर चले गए और जब हड़ताल पर चले गए तो मिल मालिकों और इन मजदूरों के बीच में समझौता कराने के लिए महात्मा गांधी 1918 में इस आंदोलन का, जो मजदूर आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं और मिल मालिकों और मजदूरों के बीच में एक संधि करवाते हैं और इन्हीं के प्रयासों से यह संधि होती है जिसमें मजदूरों की मांग थी 70% बोनस, जबकि मिल मालिक देना चाहते थे 20%। महात्मा गांधी ने 35% में यह समझौता कराया और मिल मालिकों को इस समझौते के लिए राजी किया, मजदूरों को राजी किया और पुनः यह एक बार फिर से सत्याग्रह समाप्त हुआ और महात्मा गांधी ने एक बार फिर से सफल सत्याग्रह का प्रयोग किया, सफलता मिली। इस सत्याग्रह में या इस अहमदाबाद मिल मजदूर में प्रथम बार भूख हड़ताल हुई, यानी कि प्रथम बार भूख हड़ताल का प्रयोग अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में ही हुआ था। 35% बोनस दिया गया था। हार्डमिन कहते हैं कि गांधी जी के सत्याग्रहों में सबसे सफल सत्याग्रह कौन सा था? अहमदाबाद मिल मजदूर ही। तो देखो, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ? 1918 में। नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने। किसने किया? महात्मा गांधी ने। बोनस के विरोध में। देखो, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ, नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया, बोनस के विरोध में। अब देखो, अहमदाबाद के जो मिल मालिक थे, मिल मालिक, यह मिल मालिक प्लेग की जब बीमारी फैली थी, प्लेग बीमारी के दौरान मजदूरों को मजदूरों को 70% बोनस दिया। परंतु जैसे ही प्लेग कम हुआ, बोनस 20% कर दिया। जब मजदूरों ने इसका विरोध किया, तथा हड़ताल कर दी,
अब इसी हड़ताल के दौरान जब हड़ताल कर दी तो मजदूरों की सहायता के लिए, सहयोग के लिए ही महात्मा गांधी ने 1918 में आकर इसका नेतृत्व करना शुरू कर देते हैं। इसी में प्रथम भूख हड़ताल हुई। इसी सत्याग्रह में प्रथम भूख हड़ताल, यानी कि महात्मा गांधी ने जितने भी सत्याग्रह किए थे उन सभी सत्याग्रहों में प्रथम भूख हड़ताल इसी में हुई थी। अहमदाबाद मिल मजदूरी आंदोलन में ही प्रथम भूख हड़ताल हुई थी। प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में ही हुई थी। मालिकों व मजदूरों के बीच मजदूरों के बीच 20% व 70% के लिए विरोध था। यानी कि मालिक तो चाहते थे कितने प्रतिशत, 20% देना चाहते थे, जबकि मजदूर 70% लेना चाहते थे। लेकिन गांधी जी के सहयोग से यह सब 35% में समझौता हुआ और मजदूरों को 35% में राजी किया, और राजी करने के बाद में यह सत्याग्रह भी सफल रहा। यह सत्याग्रह भी क्या रहा, सफल रहा। हार्डमिन कहते हैं हार्डिमन कहते हैं कि महात्मा गांधी का सबसे सफल सत्याग्रह है, सबसे सफल सत्याग्रह था। यह सबसे सफल सत्याग्रह बताया है। ठीक है, देखो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। किसके लिए था, बोनस, मजदूरों द्वारा बोनस के लिए यह हड़ताल की थी, यह आंदोलन किया था। मिल मालिक प्लेग के दौरान, यानी कि प्लेग के बीमारी के दौरान मजदूरों को 70% बोनस दिया। कितने प्रतिशत, 70%, प्लेग बीमारी के दौरान। ठीक है, लेकिन बाद में यही घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया, 20%, और मजदूरों को कह दिया कि यदि आप काम करना चाहते हो तो काम करो, आपको बोनस 20% ही दिया जाएगा, अन्यथा आप काम छोड़ सकते हो। इसीलिए सभी मजदूरों ने हड़ताल कर दी। अब हड़ताल करने के बाद में जब हड़तालों का नेतृत्व करने के लिए महात्मा गांधी आए तो महात्मा गांधी ने 1918 में आते हैं, और 1918 में आने के बाद में इस आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने प्रथम भूख हड़ताल की थी। तो आपको पूछा जाता कि प्रथम भूख हड़ताल किस सत्याग्रह या आंदोलन में हुई थी, तो अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन में हुई थी या सत्याग्रह में हुई थी। मालिक कितने प्रतिशत बोनस देना चाहते थे, 20%, जबकि मजदूर कितना चाहते थे, 70%। अब महात्मा गांधी ने इन दोनों के समझौता कराया, या महात्मा गांधी के सहयोग से यह समझौता हुआ, और 35% बोनस देने के लिए मालिक हैं जो तैयार हो गए, और महात्मा गांधी ने मजदूरों को तैयार किया, और यह समझौता सफल हुआ, यह सत्याग्रह सफल रहा। इस सत्याग्रह में हार्डिमन कहते हैं कि महात्मा गांधी का सबसे सफल सत्याग्रह में से यदि आप माने तो सबसे सफल सत्याग्रह है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन ही सबसे सफल सत्याग्रह रहा था। अगला आता है खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन है, यह भी 1918 में हुआ। खेड़ा है यह गुजरात में आता है। अब खेड़ा के आसपास के जो किसान थे वह उन किसानों में जब
फसल खराब हो गई या कम वृष्टि के कारण, कम वर्षा के कारण वह फसल खराब हो गई। जब फसल खराब हो गई उसके बाद भी जो अंग्रेज सरकार थी वह उच्च दरों पर ही क्या कर रही थी कि कर वसूल कर रही थी। और इसी दौरान जब किसानों ने इसका विरोध किया और विरोध करने के लिए महात्मा गांधी भी इस आंदोलन में आते हैं और इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। तो देखो कौन सा था, खेड़ा, खेड़ा आंदोलन या सत्याग्रह। खेड़ा कहाँ आता है, गुजरात में। आंदोलन कब हुआ, 1918 में। नेतृत्व किसने किया, महात्मा गांधी ने। कारण, फसल नष्ट होने के बाद भी उच्च दर पर लगान वसूलना, यह इसका कारण था। अब देखो जो खेड़ा है, खेड़ा के आसपास के जो किसान थे उन किसानों की क्या हो गई, फसल हो गई नष्ट, और उसके बाद भी उच्च दरों पर क्या कर रहे थे, उच्च दरों पर राजस्व वसूल कर रहे थे। अब राजस्व उच्च दरों पर वसूल कर रहे थे तो किसानों ने क्या किया, विरोध किया। और विरोध किया और महात्मा गांधी भी इसी का, महात्मा गांधी इस आंदोलन का भी नेतृत्व करते हैं, इस आंदोलन का भी नेतृत्व करते हैं। इस अंग्रेजों ने गोपनीय दस्तावेज जारी किए और कहा, गोपनीय दस्तावेज जारी किया और जो किसान लगान देने के सक्षम है, उसी से लगान वसूल की जाए। तो महात्मा गांधी के दबाव के कारण जब विरोध किया तो उस विरोध में अंग्रेजों को अपनी हार माननी पड़ी और अंग्रेजों ने एक गोपनीय दस्तावेज जारी किया कि जो किसान इस लगान को देने में सक्षम है उसी से लगान वसूल की जाए। और इस प्रकार से यह आंदोलन भी क्या रहा, सफल रहा, सफल सत्याग्रह रहा, सफल सत्याग्रह रहा। इस आंदोलन में सहयोग करने वाले, यानी कि इस आंदोलन में जो महात्मा गांधी का सहयोग किया था, सहयोग करने वाले में सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल तथा
इंदुलाल याग्निक, ये दो नेता थे और इनके साथ में एक स्थानीय नेता और थे तथा स्थानीय नेता थे मोहनलाल। इन तीनों ने महात्मा गांधी का इस आंदोलन में सहयोग किया था। सहयोग करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक और स्थानीय नेता मोहन लाल, इन्होंने इस आंदोलन में महात्मा गांधी का क्या किया था, सहयोग किया था। तो ये था अपना खेड़ा आंदोलन। तो खेड़ा आंदोलन में क्या था कि खेड़ा आंदोलन 1918 में, खेड़ा कहाँ पड़ता है, गुजरात में। नेतृत्व किसने किया, महात्मा गांधी ने। कारण क्या था कि फसल नष्ट होने के बाद भी उच्च दर पर लगान वसूल की जा रही थी। क्या वसूल की जा रही थी, लगान वसूल की जा रही थी। उच्च दरों पर राजस्व का विरोध किया, यानी कि जब किसानों ने इसका विरोध किया तो विरोध करने पर और फिर महात्मा गांधी को आमंत्रित किया, किसान विरोध करे कि हम ऐसी लगान नहीं चुका सकते, लगान चुकाने से उन्होंने इनकार कर दिया और फिर यह आंदोलन हुआ। तो इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए महात्मा गांधी इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, सत्याग्रह का, अपना सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजों को जब अंग्रेजी सरकार झुकने के लिए तैयार हो गई और अंग्रेजी सरकार ने हार मान ली और गोपनीय दस्तावेज जारी किए, यानी कि गुप्त रूप से कहा कि जो किसान लगान देने के सक्षम है उससे तो लगान वसूल कर लो और जो लगान देने के योग्य नहीं है उसकी लगान माफ कर दी जाए। और यह सफल सत्याग्रह रहा। महात्मा गांधी का जो तीसरा सत्याग्रह था, जो तीसरा आंदोलन था, यह आंदोलन भी सफल रहा। इस आंदोलन में महात्मा गांधी का जो सहयोग करने वाले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक और एक स्थानीय नेता थे मोहनलाल। तो यह अपना खेड़ा आंदोलन समाप्त हुआ। अब जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी ने स्थानीय यानी कि छोटे छोटे क्षेत्रों के ऊपर अपने सत्याग्रह का प्रयोग किया और तीनों में ही उनको सफलता मिली। अब महात्मा गांधी एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करना चाहते हैं, पूरे भारतीयों को आंदोलन में जोड़ना चाहते हैं। तो वह